हाय गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अमेज ज्ञान में। और गाइस, आज मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि आप 10 घंटे पढ़ाई करें और उस 10 घंटे के अंदर सिर्फ एक चैप्टर पढ़ें, या फिर आप 10 घंटे पढ़ाई करें और उस 10 घंटे के अंदर आप 10 चैप्टर पढ़ें। इसका सबसे पहले मेरे को आंसर दीजिए। मैं जानता हूं आपका यही आंसर होगा कि आप 10 घंटे पढ़ाई करें और 10 घंटे के अंदर आप 10 चैप्टर पढ़ लें। लेकिन ऐसा करना क्या पॉसिबल है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिसको फॉलो करके आप अपने 10 चैप्टर को 10 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर। बस इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल अमेज ज्ञान पर नए हैं तो अभी नीचे की साइड आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर जाके क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे दबाइए, हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि आप 10 घंटे के अंदर 10 चैप्टर पढ़ लें, यानी कि 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर पढ़ लें। मैं आपको 1 घंटे के हिसाब से बताऊंगा और आपको हर घंटे में इसी को रिपीट करना है और आप 10 घंटे के अंदर 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और कभी भी भूलेंगे भी नहीं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो 1 घंटा होगा इसके अंदर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए। इसके अंदर हम जो भी स्टडी करेंगे वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए कि हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें और इसे हमेशा याद रख सकें, कभी भी इसे हम भूलें ना और हमें इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर्स का ऑल्टरनेटिव क्या होता है। यानी कि एक तरफ हम चैप्टर पढ़ते हैं और उसके दूसरे तरफ हम क्या पढ़ सकते हैं ऐसा जो हमें चैप्टर पूरा पूरा ना पढ़ना पड़े और हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। तो गाइस, चैप्टर का अल्टरनेटिव होता है उसके क्वेश्चन आंसर्स। जी हाँ गाइस, हमें पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, हम क्वेश्चन आंसर्स को याद करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन आंसर को पढ़ने नहीं बैठेंगे। मैं जो आपको तरीका बताऊंगा इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा और आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को याद कीजिएगा। इन क्वेश्चन आंसर्स को याद करके आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। बस इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को याद कीजिएगा जैसे कि मैं आपको बताता हूं। इसी तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर्स फाइंड कीजिएगा और उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऐसे कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं और हम इनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस, आपकी किसी भी कॉपी के अंदर जो आपके टीचर्स आपको क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं, आप उनको डायरेक्टली मत पढ़ने बैठ जाइएगा। इसका मतलब क्वेश्चन आंसर्स याद करने का ये मतलब ये नहीं है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ने बैठ जाएं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को खुद फाइंड करना है। आप किसी और वीडियोस में मत देखिए, आप इसी तरीके से करिए। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को खुद फाइंड कीजिए, इस तरीके को फॉलो कीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए। तो गाइस, आप कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे अपने उस चैप्टर के अंदर से? आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आप कहां कहां से क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली है आपकी स्कूल या फिर ट्यूशन की कॉपी। जी हाँ गाइस, आप उसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और दूसरी है आपका पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। इसके अंदर से तो इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप करते करते थक जाएंगे, इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और तीसरा है सैंपल पेपर। आपको इसके अंदर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा। लेकिन आप इनको पूरा पूरा करने मत बैठ जाइएगा। कभी आप पूरा एक सैंपल पढ़ लें और उसे सॉल्व करने बैठ जाएं, नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको सबसे पहले डेडिकेटली ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइंड करने हैं जो एग्जाम के अंदर हमेशा रिपीट होते हैं। जी हाँ गाइस, हमेशा रिपीट होते हो। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, हमेशा रिपीट होने चाहिए वो क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चंस को हम सबसे ऊपर रखेंगे और 1 घंटे के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चंस की पढ़ाई करेंगे। क्योंकि वो क्वेश्चंस जो हैं हमेशा रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे नेक्स्ट एग्जाम में भी वो रिपीट होंगे। तो हम उन्हें कैसे फाइंड करेंगे? तो गाइस, सबसे पहले इंटरनेट हमारी मदद करेगा। हमें इंटरनेट पे जाना है और अपना वो चैप्टर लिख देना है जिस भी चैप्टर को आप लर्न करना चाहते हैं।
और चैप्टर के आगे आपको लिख देना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आप अगर ऐसा लिख देते हैं तो आपके सामने बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे जो उस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, और उस चैप्टर से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके सामने वो आ जाएंगे। लेकिन आपको कैसे समझ में आए कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले इस ट्रिक को फॉलो करना है। आपको क्या करना है, अपने चैप्टर को इंटरनेट पे लिखना है और उसके आगे लिख देना है ब्लूप्रिंट। आप जैसे ही इंटरनेट पे इसे सर्च करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा ब्लूप्रिंट आ जाएगा जो आपको बताएगा कि इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है। आप सबसे पहले इसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा मार्क्स का एग्ज़ाम के अंदर क्या आने वाला है। आपने सबसे पहले ये फाइंड कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आप फिर चैप्टर का नाम लिखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखिए। अब आपको ये देखना है कि मैंने जो टॉपिक देखा था जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है, उसके रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। अब आपको उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लेना है और एक जगह नोट कर लेना है और उन क्वेश्चंस की पूरी सीरीज बना लेनी है। जैसे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपको मिला था, आपको सबसे पहले उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे नोट कर लेने हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो टॉपिक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब सेकंड जो उसके बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो टॉपिक है, फिर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद जो थर्ड सबसे ज़्यादा मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह से आपको करना है। आपको इंटरनेट की मदद लेनी है, पास्ट 10 ईयर्स के पेपर की मदद लेनी है और सैम्पल पेपर की मदद लेनी है। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। बस आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है और आप अपने एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकेंगे, क्योंकि आपने इफ़ेक्टिव स्टडी करी है। और इसी तरह से आप 10 घंटे के अंदर 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। 1 घंटे के अंदर 1 चैप्टर कंप्लीट विद इफेक्टिव स्टडी। ये ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपकी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी होगी कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और अगर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए गाइज इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल अमेज ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे दबा दीजिए, जिससे आप तक हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और बेल आइकॉन पे दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी क्वेश्चंस है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइज अब हम मिलेंगे आपको ऐसी किसी एक वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।